हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉरियर स्टडी पर। आज आइए हम लोग देखेंगे मॉड, मीन, मीडियम, रेंज। ये बहुत लोगों को डाउट होता है, नहीं निकल पाता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, मीडियम कैसे निकाले, मॉड कैसे निकाले, रेंज कैसे निकाले, और बहुत इसमें डाउटें रहती हैं। तो ये एक एक करके देखते हैं, एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले कैसे सीखेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे मीन क्या होता है, मीन के बारे में। मीन कैसे निकाला जाता है, बहुत क्वेश्चन दे देता है उसमें। मीन पूछता है, मीडियन पूछता है, मॉड पूछता है, रेंज पूछता है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मीन क्या होता है? द मीन इज द एवरेज। एवरेज यानी औसत। मीन सबसे पहले क्या होता है? औसत क्या होता है? जितनी संख्याएं दी होती है उन सबको जोड़ा जाता है और बट्टा में जितनी संख्याएं होती है उसको लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका पूछेगा मीन निकालने के लिए, तो मीन कैसे निकालेंगे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मीन होता क्या है? द मीन इज द एवरेज। क्या है? मीन एक एवरेज है। क्या है? मीन एक एवरेज है। सबसे पहले इसके देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स, जितना नंबर दिया होगा उन सबको सम करना है और टोटल नंबर बट्टा में करना है, उस नंबर से डिवाइड करना है। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? 7, 3, 4, 1, 7, 6। इस क्वेश्चन का मीन निकालने के लिए कहेगा, तो मीन निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे तो सीख जाएंगे। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देखना है, कॉपी पे लेकर ही बैठिए, और नहीं लेकर बैठेंगे फिर डाउट में ही आप लोग रह जाएंगे। मीन क्या होता है? मीन के लिए सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स। सब संख्याओं को जोड़ना है। खुद बोल रहा है मीन क्या होता है? सब संख्याओं को जोड़ा जाता है, जितनी संख्याएं दी होंगी उन सबको जोड़ेंगे बट्टा टोटल नंबर। कितना नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नंबर से क्या करेंगे? इसको भाग लगाएंगे। आ रही बात है समझ में? और ऊपर वाले नंबर को जोड़ना है। ऊपर वाले नंबर को क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ेंगे। क्या होगा? 7, 3, 10, 10, 4, 14, 14, 1, 15, 15, 7, 22, 22, 6 कितना हो जाएगा? 22 को 6 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 28 होगा। आप लोग एक बार खुद से जोड़ सकते हैं। मीन निकालने के लिए क्या करना है? मीन निकालने के लिए सारे संख्याओं को जोड़ना है और बट्टा जितनी संख्याएं होंगी उन सबकी संख्या उनको करना है। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे? अब इसको काटेंगे। 6 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा? आपको क्या करना है? 28 में 6 से भाग लगाना है। फिर 6 से 4 बार में जाएगा 24। फिर कितना बचेगा? 4 दशमलव लगाएंगे, 0 होगा। फिर कितने बार में जाएगा? 40 यानी 6 बार में 36। फिर 4 बचेगा। फिर कितना? इसका मीन कितना निकलेगा दोस्तों? 4.66। कितना निकलेगा? इसका कोई पूछेगा मीन कितना होगा तो 4.66 होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है? मीन निकालने के लिए क्या करना है? आप लोग बस बिल्कुल ध्यान से देखिए। मीन निकालने के लिए क्या करना है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। जितनी संख्याएं होंगी उनको जोड़ना है और बट्टा डिवाइड करना है टोटल नंबर से। बातें समझ में आ रही है? मैंने इसमें कुछ नहीं किया, जितनी नंबर दी थी उन सबको जोड़ा और जितना टोटल नंबर था उससे भाग लगाया हूँ। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको? अब आइए, अगर सब लोग मीन समझ गए होंगे, इसके बाद समझते हैं मॉड। मॉड का होता है? सबसे इजी मॉड होता है। मीन आप लोग क्लियर हो गया था। ये मॉड को देखते हैं। मॉड मोस्ट कॉमन नंबर। बस इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो संख्याएं सबसे ज्यादा बार लिखा हो, बातें समझ आ रही है सबको? मॉड का होता है जो संख्याएं सबसे ज्यादा बार लिखा होगा उसी को मॉड बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है सबको? जो संख्याएं सबसे ज्यादा बार लिखा है उसको क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, 7, 3, 4, 1, 7, 6 लिखा है ना। मैं आपसे पूछूंगा इसमें मॉड क्या होगा तो आप लोग क्या बोलेंगे? मॉड इक्वल टू 7 होगा। क्यों 7 होगा? क्योंकि 7 देखिए 1, 2 सबसे ज्यादा बार 7 लिखा है, इसलिए मॉड कितना हो जाएगा? 7। बातें समझ में आ रही है सबको? मॉड कैसे करेंगे? मॉड जो संख्या है सबसे ज्यादा बार लिखा उसको मॉड बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर है? मीन आप लोगों को क्लियर हो चुका है? मीन जितना नंबर होगा सबको जोड़ना है, बट्टा टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। और मॉड में आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, मॉड जो संख्या है सबसे ज्यादा बार लिखा है उसको मॉड बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई तो आइए हम लोग मीडियम को समझते हैं, फिर रेंज को समझते हैं। इतनी बातें क्लियर है दोस्तों?
बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि आप लोग बस बोर्ड पर अच्छे से देखेंगे तो सारी बातें क्लियर होंगी। मीडियन क्या होता है? मीडियन सबसे पहले देखेंगे मीडियन। द मीडियन इज द मिडल टर्म। मिडल मतलब बीच वाला। क्या होता है? बीच वाला होता है। एक बात है इसमें याद रखनी पड़ेगी, राइट नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। मतलब सबसे पहले ना आपको मीडियन बताने से पहले सबको एक ऑर्डर में करना पड़ेगा, एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ऑर्डर कैसा? सबसे पहले छोटे वाले को और उसके बाद बड़े वाले को, यानी असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले देखिए किसी एग्जांपल में 7 3 4 1 7 6 है ना, इसका अगर मीडियन पूछेगा तो मैं यहाँ पे इसका मीडियन कर रहा हूँ। कितनी बातें आप लोग क्लियर है? इसको इरेज कर दूं। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, आगे हम पढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का निकालेंगे हम, इसी क्वेश्चन का निकालेंगे मीडियन निकालेंगे। इस क्वेश्चन में मीडियन निकालने से पहले क्या करना है? सबसे पहले मीडियन निकालने से पहले इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखना है। इसमें स्मॉलेस्ट कौन है? 1 है, उसके बाद से कौन है? 3, उसके बाद से 4, उसके बाद से क्या है? 6 है, उसके बाद से 7, सबसे पहले मीडियन बताने से पहले उसको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले स्मॉलेस्ट, उसके बाद बिगेस्ट को लिखना है। इतना काम करने के बाद से देखना है मीडियन मतलब एकदम बीच वाला। क्या मैं इसको बीच वाला बोल सकता हूँ? इसको क्यों नहीं बीच वाला बोलूंगा? क्योंकि इधर 2 संख्याएं हो रही है और इधर कितना? 3 हो जा रहा है। जैसे मेरी उंगली देखिए ध्यान से, मैं इसको बीच वाला उंगली बोलूंगा। क्यों इसको बीच वाला उंगली बोलूंगा दोस्तों? देखिए ध्यान से, क्योंकि इसकी ओर 2 उंगली बच रहा है और इसकी ओर 2 उंगली बच रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही है? और मैं इसको मीडियन यानी मिडल उंगली क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि इसके उधर 3 हो जा रहा है और इसके इधर 1 हो जा रहा है, इसलिए इसको नहीं बोलूंगा। इसको क्यों बोलूंगा? क्योंकि मीडियम एकदम बीच वाला, एकदम बीच सेंटर में हो। अब यहाँ पे समझिए इधर 2 बच रहा था, इधर 3 बच रहा था ना, इसको भी नहीं और इसको, इन दोनों को लेंगे तब जाके दोनों और बराबर होगा। बस जो निकलेगा ना उनको क्या करना है? मीडियन निकालने के लिए बस उनको अब जोड़ेंगे और बट्टा कौन संख्या है? 1 2, उतने से बस भाग लगा देना है। मीडियन इक्वल टू कितना होगा? 4 6 कितना हो जाएगा? 10 बट्टा 2, 2 से कटेगा 10 कितने बार में? 5 बार में। बातें समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है इतनी बातें? मीडियन निकालने के लिए क्या है? मीडियन मतलब मिडल टर्म। जो मिडल टर्म यानी सबसे बीच वाला होगा उसको मीडियन बोलेंगे। बस आपको याद रखना है कि इसको क्या करना है? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी सबसे पहले इस ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले छोटे वाले को, उसके बाद बड़े वाले को, और इस ऑर्डर में लिखने के बाद से तो हम मीडियन बता पाएंगे। ऐसे आप लोग डायरेक्ट करेंगे तो मीडियन आप लोग का गलत हो जाएगा। इसमें का हम लोग मॉड निकाले यार। मॉड उसे कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार संख्याएं लिखी होंगी उनको क्या बोलेंगे? मॉड बोलेंगे। इतनी बातें समझ आ रही है? आप लोगों ने बहुत अच्छे से मीन को समझ लिया, मॉड को समझ लिया और मीडियन को समझ लिया। ये बहुत लोगों को डाउट होता है, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब आइए रेंज के बारे में पढ़ते हैं। रेंज क्या होता है? रेंज भी आता है निकालने के लिए। रेंज के लिए क्या करेंगे? द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट यानी सबसे बड़ी संख्या, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या, और डिफरेंट डिफरेंस मतलब घटाना। सम बोलता है तो जोड़ते, यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिफरेंस बोल रहा है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है? रेंज निकालने के लिए क्या करता है? रेंज कैसे निकालेंगे? इसी क्वेश्चन का हम लोग रेंज निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या में से क्या करना है? छोटी संख्या को, सबसे छोटी संख्या को घटा देना है। सबसे छोटी आ रही बात समझ में? रेंज निकालने के लिए क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या को घटा देना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए दोस्तों 7 है ना, सबसे छोटी 1 है। अगर मैं इसका रेंज का बात करूंगा तो रेंज इक्वल टू क्या होगा? 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? इसका रेंज कैसे निकालेंगे? किसी भी संख्या का रेंज कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए ध्यान से, सबसे बड़े वाले संख्या में से सबसे छोटे वाले संख्या को घटा देना है। बातें समझ में आ रही है सबको? कितनी बातें क्लियर है? आप लोग एक बार रिवीजन कराता हूं मैं, आप लोग फील करिए, समझिए इसको ध्यान से। डाउट रहेगा नहीं। मीन क्या होता है? एवरेज होता है सब संख्या को, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। जितनी संख्याएं होंगी सबको जोड़ना है और बट्टा में टोटल नंबर्स करना है। मैंने इतना बातें समझाया आपको। अब एक एग्जांपल में आपको इसमें चारों को चारों निकाल के समझा देता हूँ, बता देता हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग ध्यान से। इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है 9, 3, 1, 8, 3, 6। इतनी बातें समझ में आ रही है? इसमें हम लोग इसमें सबसे पहले निकालेंगे मॉड। मॉड कैसे निकालेंगे? उसके बाद फिर निकालेंगे रेंज, उसके बाद से निकालेंगे मीडियन।
और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद से निकाल लेंगे मीन। इतनी बातें समझ में आ रही है ना। आइए दोस्तों इतना करके देखते हैं। सबसे पहले मोड निकालने के लिए बोल रहा है इसमें। मोड के लिए क्या होता है, मोड कैसे निकाला जाता है। मोड जो संख्या है सबसे ज्यादा बार लिखा उसे क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। इसमें देखिए ध्यान से 9, 3, 1, 8, 3, 6। इसमें कौन ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार लिखा है, कौन सी संख्या है दोस्तों, 3। देखिए 3 1 और 2 बार लिखा है। कितने बार लिखा है, 2 बार। लिखा हो गया मोड। कितनी बातें क्लियर है, समझ में आ रही है आप सबको। और आइए रेंज निकालने के लिए। रेंज क्या होता है, रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या को घटा देना है। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको। सबसे बड़ी वाली संख्या में सबसे छोटी वाली संख्या को घटा देना। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। सबसे छोटी 1 है, तो क्या हो जाएगा 9 - 1 कितना हो जाएगा, 1। इतनी बातें समझ में आ रही है सबको, यहाँ तक सबका क्लियर है। चलिए फिर अब इसके बाद निकालते हैं मीडियन। मीडियन निकालने से पहले क्या करना है दोस्तों, एक बात जरूर याद रखना। सबसे पहले इसके एक ऑर्डर में लिखना, जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर को आगे लिखना है और बिगेस्ट नंबर को पीछे लिखना है। सबसे पहले इसको मीडियन बताने से पहले लिखना पड़ेगा। इसको सबसे पहले एक ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1, उसके बाद 3, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 6, उसके बाद से 8, फिर उसके बाद से 9। एक इसको हम लोग बढ़ते क्रम में कर लिए, ऑर्डर में कर लिए है ना दोस्तों। अब इसके बाद से देखना है हम लोगों को। अब इसके बाद से मीडियन यानी बीच वाला टर्म। देखिए क्या 6 को मैं मिडिल टर्म बोल सकता हूँ, मीडियन बोल सकता हूँ उसको। इसको 6 को क्या मैं मीडियन बोल सकता हूँ। इधर देखिए ध्यान से, अब आप लोग समझे इसमें। इधर देखिए 1, 2, 3 अंक इधर बच रहा है, इधर 1, 2, 2 अंक बच रहा है। आ रहा है समझ में। इसको हम लोग 6 को मिडिल टर्म यानी मीडियन नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि और देखिए ध्यान से, अगर मैं इस उंगली को बोलूंगा तो इधर 3 बच रहा है, इधर 1 बच रहा है, तो वही खेल इसमें है। और इस 6 को मैं बोलूंगा तो इधर 3 बच रहा है, इधर 2 बच रहा है, तो इसको मिडिल टर्म नहीं बोलेंगे। और फिर इसमें 1, 2 संख्याएं हो जाएंगी मिडिल टर्म। उसके बाद देखिए इधर भी 2 बच रहा है और इधर भी 2 बच रहा है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मीडियन निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें और देखिए 3 + 6 बट्टा में 2। क्यों मैं 2 किया हूं, क्योंकि 2 संख्याएं हैं तो इसको बट्टा में करना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए कितना, 3, 6, 9/2। 9/2 यानी मीडियन कितना निकलेगा दोस्तों, मीडियन कितना होगा 4.5। बात समझ में आ रही है। मीडियन कैसे निकल रहा है, कैसे निकाला जा रहा है मीडियन को। मीडियन निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। उस ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को, उसके बाद बिगेस्ट नंबर को लिखना है। इतनी बातें समझ में आ रही है। एक बात और मीन छूट रहा है, मीन को कैसे निकालेंगे। इसमें मीन निकालने के पहले क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ेंगे, बट्टा उतना टोटल नंबर करेंगे। सबको 9 + 3 + 1 + 8 + 3 + 6। देखिए ध्यान से, मैंने 9 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, 1 को जोड़ा, 8 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, 6 को जोड़ा। अब इसको टोटल गिनना है, कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे। 3, 9, 3, 12, 1 कितना हो जाएगा, 13, 13 को 8 को कितना हो जाएगा, 21, 21, 3, 24, 24, 6, 30। इसका क्या होगा, इसका मीन निकालने के लिए मीन इक्वल टू कितना आ रहा है, 30/6। अब 6 से काटेंगे 30, कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। आ रही है बात तो समझ में। हम लोगों ने आप लोग को 1-2 एग्जांपल लेके इतना अच्छे से क्लियर कर दिया कि फिर कोई दोबारा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। आप लोग प्रॉपर इसका नोट्स बनाइए, समझिए इसको कैसे किया हूं मैं। मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, रेंज क्या होता है, हर एक चीज मैंने आप लोग को बताया है अच्छे से। अब इसमें देखिए आप लोग पूरा अच्छे से निकाल लें। एक बार जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हो नहीं पाएगा। मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, आप लोग उसको जरूर लिखिएगा और घर पे बैठे बैठे करिएगा। आप लोग इधर देखिए, मैंने कुछ HW लिखा है। इसमें आपको रेंज भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मीन भी निकालना है। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब आप लोग एक एक क्वेश्चन को लिख लें। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 3, 5, 6, 9, 5। इसमें आपको चारों का चारों बताना है, इसमें और इसमें। इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग। मिलते हैं आप लोगों से, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।